आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। बस्ती जनपद में तैनात दरोगा हुआ गिरफ्तार, काजल सिंह को न्याय की जगी उम्मीद। समाजवादियों के झंडे के रंग पर भाजपा नेता के प्रचार से आक्रोशित है सपा नेता। बलिया के एक गांव में स्वचालित कार्बाइन समेत पुलिस विभाग को सप्लाई होने वाले कारतूस मिले। गोरखपुर एसएसपी ने पुलिसकर्मियों की सुनी पीड़ा, तत्काल निराकरण का दिया निर्देश। संत कबीर नगर में 20 वर्षों बाद पट्टे धारकों को मिला जमीन पर कब्जा। और अब सत्य घटना विस्तार। जिस थाने में जमकर ड्यूटी की, इलाके में अपनी धाक जमाते हुए गरीबों कमजोरों के दिलों में खौफ पैदा किया, भ्रष्टाचार के झंडे गाड़ दिए। आलम ये कि आज उसी थाने में तैनात पुलिस उपनिरीक्षक दीपक सिंह को गिरफ्तार करके थाने के लॉकअप में डाल दिया गया। बस्ती सदर कोतवाली के पोखर भिटवा मामले में कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पुलिस और राजस्व के कई हुक्मरानों द्वारा सताई जा रही पीड़िता काजल सिंह का मामला जब मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचा तो मुख्य आरोपी एसआई दीपक सिंह को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब तक 14 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें से मुख्य आरोपी दीपक सिंह को अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें, एडीजी अखिल कुमार को शासन ने पूरे प्रकरण की जांच सौंपी। एडीजी पीड़िता के गांव पर जांच करने पहुंचे। उसी दौरान आरोपी दरोगा दीपक सिंह और कोतवाल रामपाल यादव को सस्पेंड कर दिया गया। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कार्रवाई का दायरा बढ़ता गया। एसपी हेमराज मीणा पर भी गाज गिरी और एसपी को पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। दूसरे दिन एएसपी रविंद्र कुमार सिंह पर कार्रवाई की गाज गिरी और उन्हें भी पुलिस मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। तत्कालीन सीओ गिरीश सिंह को निलंबित कर दिया गया और अब पूरे प्रकरण के मुख्य आरोपी दीपक सिंह को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा आरोपी दरोगा और कोतवाल रामपाल यादव के संपत्तियों की जांच के लिए डीएम ने आदेश दिए हैं। इस पूरे प्रकरण में शामिल पुलिस और राजस्व कर्मियों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इनकी विभागीय जांच शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद कई पुलिसकर्मी बर्खास्त किए जाएंगे। आपको बता दें कि आरोपी दरोगा दीपक सिंह ने लॉकडाउन में पीड़िता काजल सिंह को मास्क चेकिंग के लिए रोका और उसका मोबाइल नंबर लिया और उसके बाद वो उसे अश्लील मैसेज करने लगा, चैटिंग करने लगा और कॉल करने लगा। इसके बाद पीड़िता ने शिकायत की, जिस पर दरोगा को जिले के आला अधिकारियों ने क्लीन चिट दे दी और दीपक को लाइन हाजिर करके मामले को रफा दफा कर दिया। कार्रवाई से खुन्नस खाए दरोगा ने पीड़िता और परिजनों पर 8 मुकदमे दर्ज किए। इस मामले में पीड़िता ने राज्य महिला आयोग में शिकायत की, जिसका शासन ने संज्ञान लेकर उच्च स्तरीय जांच टीम गठित की। जो पुलिस वाले पीड़िता पर मुकदमे दर्ज कर रहे थे, अब उन्हीं के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। 20 मार्च को थाना कोतवाली पर प्रार्थनी काजल सिंह की तहरीर के आधार पर 109/21 मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसी क्रम में प्रथम दृष्टया पाए गए साक्ष्यों के आधार पर दीपक सिंह की गिरफ्तारी करके आज उनको जेल भेजा जा रहा है। आगे की विवेचना साक्ष्यों के आधार पर कंटिन्यू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बलिया में समाजवादियों के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है बीजेपी की योगी सरकार। वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत सदस्य के लिए टिकट मांग रहे बीजेपी नेता भूपेंद्र नाथ सिंह उर्फ भोला सिंह ने अपनी होर्डिंग को सपा के रंग में ही रंग दिया है। योगी के साथ भाजपा नेताओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। होर्डिंग पर लिखा हुआ है, 4 साल बेमिसाल योगी सरकार। सपा के पूर्व मंत्री नारद राय ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि सपा के बैनर से इसको हटा लें। देश के बेईमानों की तस्वीरें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पंदक ब्लॉक के वार्ड नंबर 18 में लगी हुई इस होर्डिंग को देखिए। समाजवादी पार्टी के रंग में रंगी हुई होर्डिंग पर तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा नेताओं की। दरअसल ये होर्डिंग लगाई है जिला पंचायत सदस्य के वार्ड नंबर 18 से बीजेपी के सिंबल पर टिकट मांग रहे बीजेपी नेता भूपेंद्र नाथ सिंह उर्फ भोला सिंह ने।
मगर भाजपा के ये कितने सच्चे सिपाही हैं, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो आज तक अपनी ही पार्टी के रंग को नहीं पहचान पाए हैं। फिलहाल सपा ने भाजपा पर अपनी पार्टी का रंग चुरा लेने का आरोप लगा दिया है और सपा के पूर्व मंत्री नारद राय ने इस होर्डिंग पर कहा है कि देश के बेईमान नेताओं की तस्वीरें जल्दी ही हटाई जाएं और बीजेपी पर कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है। ये अभी आपने जो फुटेज दिखाया जिसमें समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ है और हिंदुस्तान के बेईमानों का फोटो लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के झंडे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने वाले गुनाहगार हैं। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव से ठीक पहले बलिया पुलिस ने स्वचालित कार्बाइन समेत तमाम असलहे पकड़कर खौफ के साए में पंचायती चुनाव के परिणामों पर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास करने वालों को बेनकाब करने में सफलता पाई है। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर अवैध शस्त्रों की तस्करी के विरुद्ध पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। स्वाट टीम और बैरिया पुलिस ने मौके से स्वचालित कार्बाइन और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 1 तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई पर उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव गृह विभाग द्वारा 1 लाख रुपयों का इनाम भी घोषित किया गया है। बताया जाता है कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त छापेमारी हुई जिसमें इतनी बड़ी बरामदगी हुई। मामला बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव का है। प्रदेश सरकार सहित स्थानीय आला पुलिस अधिकारियों के सामने इस बरामदगी ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कार्बाइन से लेकर दूसरे असलहे बिहार के मुंगेर में बनते हैं, लेकिन 9 mm का कारतूस जो कि केवल पुलिस के लिए सप्लाई होता है, कैसे इतनी भारी मात्रा में ये असलहे और कारतूस असलहा तस्करों के पास पहुंचे? और फिर अगर यही हाल रहा तो फिर कैसे कसेगी अपराधियों पर नकेल? कल थाना बैरिया क्षेत्र में स्वाट टीम और थाना बैरिया की पुलिस ने मिलकर एक कार्रवाई की जिसमें कि ग्राम नौरंगा में 2 युवक अरेस्ट हुए हैं और उनके पास से एक कार्बाइन मिली है और 30 कारतूस मिले हैं 9 mm के, 50 कारतूस मिले हैं 315 बोर के और 1 तमंचा मिला है। इसके अलावा 2 शस्त्र लाइसेंस भी मिले हैं उनके पास में जो कि अधूरे बने हुए थे, जिसमें आईडी अंकन थी परंतु जो नाम पते थे और फोटोग्राफ थे वो नहीं चस्पा थे, ना लिखे थे उसमें। ये सब चीज़ें कब्जे में लेकर दोनों युवकों को हिरासत में लिया गया है। 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं आर्म्स एक्ट में और आईपीसी की धाराओं में। एक पुलिसकर्मी द्वारा अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से पालन करने के लिए उसको तनाव मुक्त रखने की जिम्मेदारी उसके परिवार से ज्यादा विभाग के आला अधिकारियों की बनती है। लेकिन शायद ही कोई आला अधिकारी कभी एक आम पुलिसकर्मी के दुख दर्द को समझने के लिए तैयार होता है। पुलिस लाइंस व्हाइट हाउस में गोरखपुर जनपद के प्रत्येक थाने से 2 जवानों की समस्याओं को सुनने और उसके निराकरण के लिए एक आयोजन किया गया। बेहद तनावपूर्ण हालातों और संसाधनों के अभाव में एक जिम्मेदार और ईमानदार पुलिस वाले को लगातार काम करना पड़ता है। ये स्थिति आज के माहौल में बहुत चुनौतीपूर्ण है। स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए हर पुलिसकर्मी का तनाव मुक्त होना बेहद आवश्यक है। प्रत्येक कार्य दिवस में पुलिस कार्यालय पर आम जनमानस की समस्याओं की जन सुनवाई की जाती है, लेकिन कार्य में व्यस्तता के कारण पुलिसकर्मी अपनी समस्याएं उच्च अधिकारियों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसी के चलते वो ड्यूटी में भी रुचि नहीं लेते हैं और तनाव में रहने लगते हैं। इससे कार्य करने की गुणवत्ता में भी खासी कमी आती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मियों के वेलफेयर और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए एसएसपी जोगिंदर कुमार द्वारा ये आयोजन किया गया। उन्होंने जनपद के सभी थानों से अपनी समस्याओं के साथ आए 2 सिपाहियों को सुना और उसे तत्काल निस्तारित करने का निर्देश दिया। प्राप्त हुई सभी शिकायतों को एक रजिस्टर में दर्ज किया गया। एसएसपी ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण होगा, बल्कि उनके मनोबल में भी वृद्धि होगी और वो पूर्णतः मनोयोग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे। अपराधियों में डर तथा आमजन में विश्वास बनाए रखने में पुलिसकर्मी हर संभव प्रयास करते हैं। ड्यूटी के प्रति वफादार रहते हुए कड़े नियमों का पालन करते हुए साफ सुथरी वर्दी और पॉलिश वाले जूते पहनना भी अब इनकी ड्यूटी और अनुशासन का हिस्सा है।
अब बढ़ती हुई महंगाई के बीच साफ सुथरी वर्दी रखने के लिए धुलवाई करवाने पर खासा खर्च करना पड़ता है और धुलाई भत्ता अगर समय से नहीं मिल पाता तो फिर वो पीड़ा का अनुभव करते हैं और उन्होंने अपनी पीड़ा यहाँ आकर कही। अगर किसी थाने की छत टपक रही है तो वो भी एक समस्या बनी रहती है कि थानेदार हमारी समस्या का निराकरण करेंगे कि नहीं करेंगे। आज छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े अधिकारियों तक सभी को आमजन के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार और सहयोगात्मक रवैया अपनाने की आवश्यकता है, जिससे वो लोगों का भरोसा जीत सके। सेमिनार में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी, पुलिस अधीक्षक अपराध लाइन डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक RS गौतम, CO ऑफिस अशोक शुक्ला, बड़े बाबू CB सिंह, अकाउंटेंट भूवाल वाचक इंस्पेक्टर सुनील राय, सहायक वाचक अनिरुद्ध पांडे, प्रतिसार निरीक्षक उमेश दुबे मौजूद थे। आपके आदेशानुसार CRP द्वारा अवगत कराया गया कि वर्दी भत्ता प्रदान किए जाने हेतु नियमानुसार कार्रवाई कर दी गई है। अब मैं एक लाइन के पास जाऊंगा। यूपी के संत कबीर नगर जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण आवासीय पट्टे की जमीन को दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत के बाद लगभग 20 वर्षों बाद अवैध रूप से पट्टे की जमीन को प्रशासन ने खाली करवाया और अब पट्टे धारक को उम्मीद जगी है कि उसे आवासीय पट्टे की जमीन पर कब्जा मिल जाएगा। आपको बता दें कि संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद तहसील के पायल पार गांव में रामबिलास, राम सबद और राम नैन और राधे श्याम जो कि भूमिहीन थे और इन सभी लोगों को 1 बिस्सा 10 धुर जमीन के अनुपात में सभी इन भूमिहीनों को वर्ष 1986 में 6 लोगों के नाम से आवासीय पट्टा हुआ था। तब से लेकर वर्ष 1999 तक पट्टेदारों का पट्टे की जमीन पर कब्जा था, लेकिन उसके बाद दबंगों ने मारपीट करके पट्टे धारकों को ही भगाकर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया और मुकदमा भी दाखिल कर दिया। लेकिन जमीन बंजर होने के कारण मुकदमा हार गए और फिर से अपर जिलाधिकारी के यहाँ इन्होंने मुकदमा किया और उसे भी हार गए। इसके बावजूद तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी जमीन के पट्टेदारों को जमीन का कब्जा नहीं दिला पाए, जबकि पीड़ित पट्टाधारक अपने पट्टे की जमीन पर कब्जा पाने के लिए लगातार अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगाते रहे। थक हार कर पट्टेधारकों ने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत की, तब जाकर प्रशासन की नींद खुली और आज सदर उप जिला अधिकारी राज नारायण मिश्र ने सदर तहसीलदार राजेश अग्रवाल और पुलिस बल को लेकर अवैध कब्जेदारों के कब्जे को ध्वस्त करा दिया और अब पट्टे धारकों को उम्मीद जगी है कि उनको कब्जा मिल जाएगा। ये पट्टा हुआ था सन 86 में और इसमें 6 पट्टेदार हैं। अच्छा। जिसमें से हम भी हैं। कब आप लोग यहाँ पे काबिज हो पाई थी? हम लोग 10 साल काबिज थे। 99 से हम लोगों का कब्जा हटाया गया और मारपीट करके हमको काफ़ी चोट आई थी। अच्छा। तो 99 के बाद आप कहाँ कहाँ गई हैं? 99 के बाद हम नहीं गए, वो खुद को कोर्ट किए थे। अच्छा। एक बार ADM के यहाँ किए थे तब वहाँ से खारिज हो गया, फिर ADM के यहाँ कभी अधिकारियों से नहीं कहीं आप लोग कि हम लोग के नाम हम कहते थे, अधिकारी लोग कुछ सुनते नहीं थे, यही कहते थे कि जब मुकदमा जीत करके आओगी तब हम लोग दिला देंगे। आज तक हम मारी मारी फिरती रही। इस पूरे मामले पर मौके पर मौजूद सदर तहसीलदार राजेश अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 1986 में पट्टा मिल गया था, लेकिन दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा जमा लिया था, जिसे JCB की मदद से ध्वस्त कराते हुए कब्जे को खाली करा दिया गया है। 1986 में 6 पट्टेदारों को एक बिस्वा आवासीय आवंटन हुआ था, जो बहुत ही गरीब लोग थे। उस पर विपक्षियों ने अवैध कब्जा कर लिया और इनको लगभग 22 साल कोर्ट में चक्कर चलाया। 25 साल ADM साहब के यहाँ से ये जीत चुके थे। उसके पश्चात कमिश्नर साहब ने इनको फैसला दिया इनके हक में। कमिश्नर माननीय मंडलायुक्त महोदय जी ने अक्टूबर में या सितंबर में इनके पक्ष में फैसला दिया और आज हम जिलाधिकारी महोदय के आदेश से आज पूरी टीम कोतवाली की महिला फोर्स आई हुई है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
शुगर एंड चिली लाया है धमाकेदार हैवी डिस्काउंट ऑफर। आपके किचन का हर जरूरी सामान मिलता है आधे दाम पर। तो शुगर एंड चिली का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और जल्दी ऑर्डर कीजिए। देर किस बात की। ऑफसेट प्रिंटिंग, फ्लैक्स एंड डिजिटल प्रिंटिंग, रेडियम, ग्लोशाइन बोर्ड एंड विनाइल प्रिंट, स्टील लेटर, एक्रेलिक लेटर बोर्ड, वेडिंग एल्बम, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सिनेमा, एलईडी, पेपर एडवर्टाइजिंग, सिनेमैटिक वीडियो मिक्सिंग लैब, कैंडिड एंड सिनेमैटिक फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें श्री अष्टविनायक एडवर्टाइजर एंड मीडिया सोल्यूशन, प्रताप मार्केट, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9665631022। हालात ने मजबूर कर दिया सेठ, आज मौका है, हम भी दिखाएंगे हम क्या हैं। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से, हाँ कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं शेष खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के तहत नारी सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन विकासखंड बर्डपुर के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सदर विधायक माननीय श्यामधनी राही ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मिशन शक्ति अभियान सहित कई परियोजनाओं के माध्यम से नारियों को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। विशिष्ट अतिथि के तौर पर वरिष्ठ भाजपा नेत्री राजकुमारी पांडे ने कहा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए निरंतर काम किए जा रहे हैं। इस दौरान विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। साथ ही कार्यक्रम में थानाध्यक्ष जयप्रकाश दुबे और महिला पुलिस अधिकारी मंजू सिंह द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं तथा टोल फ्री नंबर की जानकारी दी गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि महिलाओं को कैसे सुरक्षा प्रदान हो, उनके हाथों में कार्य दिया जाए और इन्हें आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तमाम ऐसे परिवार थे, जब बच्चियां पैदा होती थे तो उन्हें चिंता सताता था कि कैसे हम शादी करेंगे। आज सरकार स्वयं ऐसे लोगों की चिंता करके उनके हाथ पीले करा रहे हैं और कहीं से अगर नारी बाहर से आ रही हैं, संसाधन नहीं है, तो उनके लिए एक नंबर व्यवस्थित किया गया है। उस नंबर को ये कॉल करेंगे तो वहाँ गाड़ी पहुँचेगी और इनके यथास्थान पहुँचाने का काम करेंगे। इसी प्रकार गोरखपुर के एनेक्सी भवन में भी मिशन शक्ति के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण आशा बहनें और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां मौजूद थीं। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अंजू चौधरी, जिला विकास अधिकारी, जिला समाज अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम में वृद्धा पेंशन, गोल्डन कार्ड, पुष्टाहार का वितरण किया गया और सम्मानित भी किया गया। हरिलाल पटवा, मुरलीधर, बची रहनी चाहिए। आप सभी के माध्यम से लोगों तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, विधि सानी, प्रियांशी। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अंजू चौधरी ने बताया कि मिशन शक्ति के अंतर्गत लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। किस तरह से महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है, सम्मान दिया जा रहा है और उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है, उसी के तहत ये कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। मिशन शक्ति के तहत आप जान रहे हैं लगातार कार्यक्रम किया जा रहा है और लोगों को जानकारी दिया जा रहा है कि मिशन शक्ति के द्वारा किस तरीके से महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है।
उसी के तहत आज हम लोग ने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है। 4 साल पूरे होने पर, सरकार के 4 साल पूरे होने पर उनकी सभी जो गतिविधियाँ रही हैं, जो उपलब्धियाँ रही हैं, जो चुनौतियाँ रही हैं, उन सबको उन्होंने कैसे फेस किया और किस तरह से उसको पूर्ण किया है। इसी के तहत हम लोगों ने आंगनबाड़ी और हमारी आशा बहनें और हमारे समूह की जो बहनें हैं, उन लोगों को आमंत्रित किया गया ग्रामीण क्षेत्र से और जिन्हें सम्मानित किया गया है। होली का त्योहार जैसे जैसे करीब आ रहा है, लोगों में इसकी खुमारी बढ़ती दिख रही है। महानगर की कुछ संभ्रांत महिलाओं ने एक स्थानीय होटल में इकट्ठा होकर होली का सेलिब्रेशन किया। इस मौके पर पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने दीप प्रज्वलित किया और सभी को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर महिलाओं ने राधा कृष्ण की भूमिका में एक नृत्य भी किया। कान्हा के परिधान में एक नन्हे से मासूम ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। कुछ उत्साही महिलाओं ने होली गीत गाए और एक दूसरे को गुलाल लगाया और साथ ही ठुमके भी लगाए। होली आई रे कन्हाई रंग चल से जला दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे, होली आई रे होली आई रे। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी माँ जोगी जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमें हमारी तरफ से अमेजिंग नाउ को। सौम्या जी, मैं बताना चाहूँगी, होली रंग भरी जो होती है, 7 रंग को मिला के वो एक रंग का मैंने सबको एक में करने का, सराबोर करने का एक जो रीति है, उस दिन तरह तरह के पकवान बनते हैं, मालपुआ, गुजिया। और ये बात सही, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी, गुजिया तो मान लीजिए वर्ष भर मिलता है, लेकिन होली की गुजिया का आनंद ही कुछ और है। पीएसी कैंपस में चल रही सिपाही की भर्ती के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिससे सभी के होश उड़ गए। दरअसल मामला यह है कि भर्ती होने आए युवकों की दौड़ की प्रतियोगिता चल रही थी। उसी दौरान 3-4 युवक गश खाकर गिर गए। आनन फानन में उन्हें मौजूद सिपाहियों और अधिकारियों ने सरकारी गाड़ी से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर एक युवक ने पहले ही दम तोड़ दिया। मौजूदा चिकित्सकों ने शेष युवकों का इलाज किया, जो कि इस समय खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मृत युवक की पहचान गोरखपुर जनपद के पीपीगंज स्थित भगवान निवासी गणेश निषाद के रूप में हुई है, जबकि एक घायल युवक जिसे कुछ देर बाद होश आ चुका था, उसकी पहचान बस्ती जनपद स्थित कुरैना वॉल्टरगंज निवासी 28 वर्षीय रजनीश चौधरी के रूप में हुई है। वहां कई पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे, लेकिन कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। जिला अस्पताल में मौजूद एक फार्मासिस्ट ने कुछ जानकारी दी। इसी काम में वो दौड़ पे गिर गए, तो वो उठा लिया, भर्ती करा के सब भेजे वहाँ से। किस चीज़ की दौड़ चल रही थी? पुलिस भर्ती है। कितने लोग घायल हुए हैं? 2 को हम लोग ले आए हैं, बाकी थोड़ा बहुत 2-4 लोग हल्का फुल्का लगा, वो 2 लोग को ले आए। किसी की मौत भी हुई है इसमें? मौत क्लियर हमको नहीं, डॉक्टर साहब कुछ क्लियर करेंगे क्या। गोरखपुर जनपद के सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में आगामी 23 मार्च को 3 दिवसीय रोल गोल्ड बास्केटबॉल सीजन 1 का रंगारंग शुभारंभ किया जाएगा। इस टूर्नामेंट में प्रदेश भर से 40 टीमें प्रतिभाग करेंगी। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बास्केटबॉल प्रतियोगिता है। इस टूर्नामेंट में अलग अलग सेगमेंट में जीतने वाली टीम को 82,000 रुपयों का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। हमारे संवाददाता से बात करते हुए कमेटी के प्रतिनिधि अंकित श्रीवास्तव ने बताया कि इस टूर्नामेंट में कई बड़ी टीमों के साथ साथ कॉलेज स्तर की भी टीमें हिस्सा लेंगी। बास्केटबॉल लीग सीजन 1 करा रहे हैं हम 23 मार्च को सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में। 23 मार्च को शाम को 4 बजे हमारा उद्घाटन समारोह होगा। 23, 24, 25 3 दिन का ये लीग चलेगा। 25 को समापन होगा फाइनल्स में। इसमें ऑल ओवर यूपी से कुल 40 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये पहली बार होगा ईस्टर्न यूपी में इतना बड़ा कार्यक्रम, जिसमें एक साथ 40 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें कॉलेज, स्कूल्स और ओपन टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज, सटीक और ताज़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अगले अंक में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।